हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेज में स्वागत है। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वॉइस, ठीक है, जो अति लोकप्रिय है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? वॉइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग इसे वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे वाच्य लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा आगे। वॉइस कहते किसको है? पहले अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि वॉइस किसको कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। वॉइस वह व्यापक रूप है जो बताता है कि वाक्य सब्जेक्ट पर क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, या उस पर कोई कार्य लग रहा है, ठीक है। मतलब वॉइस वह व्यापक रूप है, व्यापक रूप है, व्यापक रूप है। मतलब वॉइस वह व्यापक रूप है जो बताता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, कार्य करता है। वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, कार्य होगा, कार्य करेगा, या उस पर कोई, उस वॉइस पर कोई अलग कार्य करेगा, कोई और कार्य करेगा। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग वाच्य बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे समझिएगा। देखो, अब हम लोग वॉइस प्रकार जानेंगे और परिभाषा। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? सब्जेक्ट, अगर वैसा वाक्य जो सब्जेक्ट स्वर कार्य करता है उसे हम लोग कृतवाच्य कहते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस वैसा वाक्य जो सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट पर कार्य किया जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। और पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। और एक्टिव को कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। कि कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? आगे समझिए। अब देखा जाए, ध्यान दिया जाए कि हम लोग एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे और पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। ये एग्जाम में बहुत बार इससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम? आगे समझिए। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए कि ध्यान देखो, अब इसमें ध्यान देना क्या है बच्चों? इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ये क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ध्यान देने में मेन बात है कि जो करता होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? करता होगा, ठीक है। आगे समझिए। एग्जाम्पल समझिएगा। एग्जाम्पल है दी काउ इट्स ग्रास। क्या बच्चों? दी काउ इट्स ग्रास। तो समझिएगा बात को। जैसे ये दी काउ हो गया, तो ये क्या हम लोग का हो गया? ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। और जो आगे समझिए, और जो इट्स है वो हम लोग का क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो इट्स है वो क्या हो गया हम लोग का? आपसे समझाते हैं। दिका हो गया। ये क्या हुआ? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। अब जो इट्स है वो हम लोग का क्या है? वर्ब हो गया।
आगे ध्यान दीजिएगा। और जो ग्रास है ये हम लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या तीनों में बात समझ में आया? सब्जेक्ट क्या बताएं, दिकाऊ। वर्ब क्या बताएं, इट्स। और ऑब्जेक्ट क्या बताएं, ग्रास। दिकाऊ हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, इट्स हो गया वर्ब, और ग्रास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट, उसमें एक्टिव वॉइस में क्या लिखा था। एक्टिव वॉइस में पहले हम लोग क्या करते थे, एक्टिव वॉइस में हम लोग कैसे बना रहे थे, पहले सब्जेक्ट लिख रहे थे, उसके बाद वर्ब, उसके प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे थे। एक सेकंड, हमको डाउट, हाँ ये है। तो हम लोग इसमें एक्टिव वॉइस में क्या लिख रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इसका मेन सेंटर क्या था, करता था। सेंटर मेन क्या था, इसका सेंटर करता था, ये था। आगे समझिए पैसिव वॉइस में क्या होगा। पैसिव वॉइस में पहले लिखाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद V3, या इसमें क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, अब प्लस बाई लगेगा, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट। इसका जो देखो, सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, और ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो इसका मेन सेंटर क्या होगा, कर्म, और एक्टिव में उसका मेन केंद्र क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटेन बाई द काऊ। मतलब एक्टिव में कर्ता काम करता है, पैसिव में कर्म का। देखो एक्टिव वॉइस में होगा वो कर्ता काम करेगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में कर्म काम करेगा, कर्म पर कोई कार्य होगा। एक्टिव में कर्ता काम करता है, पैसिव में कर्म पर कोई, पैसिव में कोई कर्म कार्य होगा। क्लियर है? और इसे हम लोग बनाते समय क्या कैसे, देखो अब हम लोग बदलने का मूल नियम जानेंगे, और ये आप लोग, इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा, मतलब इससे भागले आएगा ये एग्जाम में। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। पहला एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, क्या हम बोल रहे हैं जी आप लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट समझिए आप लोग, कि जब एक्टिव वॉइस में जो वाक्य होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ही पैसिव वॉइस में जाएगा वो किस में बदल जाएगा, किस में बन जाएगा, सब्जेक्ट में। एक्टिव वॉइस का हम लोग ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, और पैसिव वॉइस को नहीं, एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट को कर्ता और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। देखिए आप लोग सुन नहीं रहे हैं, देखिए मेरी बात को। एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा ऑब्जेक्ट है, और जो ही पैसिव में जाएगा वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? दूसरा का एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जैसे ही पैसिव जैसे ही पैसिव में जाएगा वो बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में अंत में लिखाएगा, उसको अंत में लिखाएगा। आप लोगों को जब हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे या लैपटॉप पर, तो आप लोग एग्जाम्पल बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे उसी से। बस आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा आज से, तब होगा।
तीसरा काम, मेन वर्ब हमेशा किस में आएगा? V3 पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होगा। जो V3 है मेन किस में होगा? तो मेन वर्ब में हमेशा किस में रहेगा? V3 ब्रैकेट में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में ही रहेगा। कि नहीं कोई प्रॉब्लम? आगे चौथा, टेंस के अनुसार जो एक्चुअली वर्ब होगा हम लोग को वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। समझ में आई मेरी बात? देखो 4 नंबर, टेंस के अनुसार जो हम लोग का एक्चुअली वर्ब होगा, एक्चुअली टेंस के अनुसार हम लोग का जो एक्चुअली वर्ब होगा वो बदल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे और 5वां नंबर में प्रनाउन भी बदल देते हैं। आई मी, आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। वी का अस हो जाएगा। ही का हिम हो जाएगा। और सी का बच्चा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और दे का देम, बाई दे में भी लिखा सकता है। और यू का यू में। आगे समझिए, लास्ट में बोल रहा है केवल ट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्या होगा? जो केवल ट्रांसपिट जो वर्ब होगा उनका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका ही जो वाक्य बनेगा वो पैसिव में बनेगा, अन्यथा ये पैसिव में नहीं बनेगा। जो ट्रांसिटिव जो वर्ब है जिनका ऑब्जेक्ट होता है, और जब हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन तो क्या हमेशा बनाएंगे? पैसिव में बनाएंगे। ओके है यहाँ तक? आगे बढ़िए। ये टेबल है, ये आप लोग को याद करना है। चलिए आइए देखा जाए एक्टिव में कैसे बनेगा और पैसिव में कैसे बनेगा। ये क्या है? टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि एक्टिव में क्या दिया है? ही राइट्स ए लेटर। तो आप लोग जानेंगे कि हम लोग कैसे चेंज किए हैं। आप लोग को बताए हैं अभी कैसे चेंज करना है। तो पैसिव में जैसे ही बनेगा तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेगा। तो इसमें आप लोग का ऑब्जेक्ट सीधा सीधी दिख रहा है, क्या है? ए लेटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखाएगा ए लेटर। क्या लिखाएगा बच्चों? ए लेटर। उसके बाद वर्ब क्या है? राइट्स है। तो पहले ए लेटर इज के बाद तब राइट एंड, तब इसका V3 लिखना है। इसका V3 तो V3 क्या हो जाएगा? राइट एंड। बाई के बाद ही किस में बदल जाएगा? ही किस में चेंज होगा? हिम में। बच्चा आप लोग को बताया है ना, ही किस में बदल जाएगा? ही किस में बदल जाएगा? हिम में। देखो बताते हैं कैसे। देखो तो पैसिव में किस में बदल रहा है? ऑब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब V3 के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट
बदला है। तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आप लोग को ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट हम लोग कंटिन्यूअस में चलेंगे। तो कंटिन्यूअस में होगा ING लगाएंगे। तो ही इज राइटिंग ए लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। वह एक पत्र लिख रहा है। तो पहले हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है ए लेटर। ए लेटर हम लोग का क्या हुआ? ए लेटर हम लोग का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ए लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब बीइंग लगाना है, ठीक है। और उसके बाद राइटिंग। अब राइट का V3 क्या होता है? राइट एन। अब आई देखना है कि हम लोग का ही है तो किस में चेंज होगा? हिम में। ही है किस में चेंज होगा? ही किस में चेंज होगा? हिम में होगा। कोई प्रॉब्लम? आगे दोनों बात समझ में आ गया। आप लोगों को चेंज करने थे, बताए थे। जो देखो, जो हम लोग का प्रनाउन होगा, जैसे कि प्रनाउन हम लोग क्या हो जाएगा? आई है तो मी में बदला जाएगा। वी है अस में, और ही है ही में, और सी होगा हर में, और दे होगा बाई देम में, और ई होगा यू में। ये सब जितने भी प्रनाउन हैं ये क्या हो जाएंगे? बनाते समय चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं? ही राइट्स ए लेटर। ये एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद राइट एन, क्योंकि राइट का V3 क्या हो जाएगा? राइट एन बाई। और ही किस में चेंज हुआ है? हिम में। प्रनाउन किस में चेंज हुआ है? ही प्रनाउन है तो ये किस में चेंज हुआ है? हिम में। प्रनाउन चेंज हो जाएगा। आई होगा किस में? मी में, और वी होगा तो अस में, दे रहेगा देम में, और यू रहेगा यू में। यू नो चेंज होता है। आई मी में, वी अस में, और यू नो चेंज, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिए हैं। ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि बीइंग के बाद वर्ब 3 लगता है। बीइंग के बाद वर्ब 3 लगता है। कोई दिक्कत? अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जब चलेंगे तो ही हैज़, इसमें हैज़ का प्रयोग होगा। तो ही हैज़ राइट एन ए लेटर। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जानते हैं ए लेटर, इसके अनुसार बदले, टेंस के अनुसार बदलेगा। तो हैज़ बीन, राइट एन का राइट एन है, ये तो वर्ब 3 है, तो ये 3 है वर्ब 3। और बाई और ही होगा तो ये किस में चेंज होगा? ही किस में चेंज होगा? हिम में। क्लियर? अब हम लोग ये ख़त्म। ये हम जितना पढ़ा दिए ये आप लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। अब चलिए सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में चलेंगे तो ही रोट्स ए लेटर। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, और रोट, तो रोट के वाज रहेगा। पास्ट में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। राइट एन ही है तो किस में चेंज होगा? हिम में। ही पास्ट। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में ये था सिंपल पास्ट टेंस, और अब क्या बताएंगे? पास्ट
कंटिन्यूस, तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो ही ना सॉरी ही नहीं है, ए लेटर वाज, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ही लेटर, वाज है तो वाज लिखाएगा। बेइंग, देखो पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में बेइंग का प्रयोग होगा, ये हम लिखवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। पास्ट परफेक्ट, ही हैड राइटिंग ए लेटर, तो क्या लिखाएगा, ए लेटर हैड बीन राइटन बाय हिम। क्लियर। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट समझ में आया कि नहीं? का कोई प्रॉब्लम होता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम लोग इससे